की पीडीएफ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश से भारत सरकार ने 9 चीतों का आयात किया है? तो बोत्सवाना से। तो 9 चीते मंगाए गए हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही इनको भेजा जाएगा, जिसमें 6 तो मादा है और 3 नर है। C-17 ग्लो मास्टर एयरक्राफ्ट से इनको लाया गया है। तो ये भी आपसे पूछ लेंगे कि किससे लाए गए थे। तो C-17 ग्लो मास्टर एयरक्राफ्ट से इनको लाया गया था पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। 1952 के अंदर ही भारत के अंदर चीते विलुप्त हो गए थे और 8 चीते 2022 के अंदर नामीबिया से भी लाए गए थे। तो नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे और वर्तमान में 9 चीते हैं। ये बोत्सवाना से लाए गए हैं। बुशमैन जनजाति, ये काला हरी मरुस्थल बोत्सवाना के अंदर ही पाई जाती है, तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूएस बेस्ट चैंपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 की स्टडी में भारतीय युवाओं का स्थान कौन सा है? तो भारत 60वें स्थान पर है इसमें। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 18 से 34 आयु मतलब एज के युवा है, उनकी मेंटल हेल्थ मजबूत होती है, लेकिन इस समय युवाओं की जो मेंटल स्थिति या वो डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं। युवाओं के पास स्मार्टफोन आने की उम्र आप 16.5 साल की उम्र में उनके पास में स्मार्टफोन आ जाता है और प्रोसेसिंग फूड है वो 44% यूज कर रहे हैं युवा। तो इस वजह से भारतीय युवाओं का स्थान इस बार कौन सा आया है? 60%, मतलब 60वां स्थान आया है। आगे है ऑपरेशन लोयनस रोर का संबंध किससे है? तो यूएस से इजराइल। तो यूएस और इजराइल के द्वारा ही ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया है ऑपरेशन लोयनस रोर। और 27 फरवरी 2026 को बैठक हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही यूएसए और ईरान के मध्य। और इस जो बैठक वो असफल हो गई थी। और ये बैठक हुई किसके लिए थी? तो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए बैठक हुई थी, लेकिन ये असफल हो गई है। तो इसके अगले दिन ही 28 फरवरी को यूएसए और इजराइल के द्वारा ईरान पर है वो अटैक कर दिया गया है ऑपरेशन लोयनस रोर, जिसको अर्थ क्या होता है? शेर की दहाड़। और इसके विरुद्ध में ही यूएसए के द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी शुरू किया गया है। जो ईरान है वहां के सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला खमोनी, इनकी हत्या कर दी गई है। और इनकी हत्या के बाद में ईरान में 40 दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। नए अंतरिम सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली रेफा अराफी। तो नए जो सर्वोच्च नेता किसको घोषित किया गया है? अयातुल्ला अली रेफा अराकी, इनको नया नेता को घोषित किया गया है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं खेलो इंडिया ईरान ने इनके विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जो फतेह खैबर है वो ईरान के द्वारा ही, जो यूएसए के अन्य देश इनके सैन्य ठिकाने थे जैसे सऊदी अरब है, ओमान, कतर, इनमें थे, तो उनके अंदर भी ईरान के द्वारा ही जो मिसाइल से आक्रमण किया गया, अटैक किया गया है, तो उसके लिए ऑपरेशन फतेह खैबर शुरू किया है। आगे देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका के अंदर ही शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर है वो इसमें इस बार पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो भारतीय सेना इसमें टॉप पे रही है। आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, जुकाम लग गई और फीवर भी हो रहा है, इस वजह से कुछ का कुछ ही बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये मैं दो फेज के अंदर हुए। फर्स्ट फेज लेह लद्दाख के अंदर, सेकंड हुए है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो इंडियन आर्मी ने इसमें टॉप किया है। 23 पदक जीते हैं, 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर और 8 ब्रोंज जीते हैं। आगे है फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो सिक्किम से है। जो पांग्यांग एयरपोर्ट है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया गया है। और त्रिलोचन पोखरेल है, इनको गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत का 100वां ऑपरेशन एयरपोर्ट है त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तवांग है। 1975 के अंदर ही 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। नाथुला जलेपलाधरा सिक्किम में ही है। कंचनजंगा चोटी ये भी सिक्किम के अंदर ही है। राजस्थान के अंदर अभी 3 जगहों का नाम परिवर्तन किया गया है। माउंट आबू का नाम आबूराज कर दिया गया है, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर और कामा का नाम कामवन कर दिया गया है। केरल का नाम केरलम किया गया है, तो केरल राज्य का नाम अब केरलम कर दिया गया है, तो इसको भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को। इस बार की थीम है साइंस में महिलाएं विकसित भारत। और सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए ही 1930 के अंदर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
आजादी के बाद फर्स्ट कोर वज्र कोर 1950 इंडियन आर्मी की है। डिफेंडर्स ऑफ पंजाब भी कहते हैं इसको, और इस बार इनका 76वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है, इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो साणंद गुजरात के अंदर। और ये 1 रुपए में मतलब कोल हो की गई थी जब स्टार्टिंग के अंदर, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे। 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब कौन जीता है? इसमें जम्मू कश्मीर, हारा कर्नाटक है। मैच हुबली कर्नाटक के अंदर हुआ है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और 2025-26 के अंदर ही इसका विजेता जम्मू कश्मीर बन गया है। प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन बने हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज ओकिब नबी बने हैं। तो ओकिब नबी ये प्लेयर ऑफ सीरीज बने। प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाले सोदला गांव का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है, और ये मुंबई से 350 किलोमीटर दूर है सोदला गांव। और इनकी ग्राम सभा ने निर्णय किया है कि कास्ट का अंत होगा, पब्लिक प्लेस है वो ओपन होंगे सभी के लिए, जाति धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और मेरी जाति इंसानियत है ये सर्वोपरि होगा। इन सबकी जाति क्या है? इंसानियत ही है, कोई भी अलग अलग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये सोदला गांव है महाराष्ट्र के अंदर। आगे है, साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य है फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना। तो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने 50 साल पुराने बायोलॉजिकल नियम को फिर से लिखने में की मदद। तो भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से ही जो बायोलॉजिकल नियम है इनको फिर से लिखने में मदद की गई है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। अब जो महत्वपूर्ण देश है उनकी मैं देश, मुद्रा और राजधानी है उनको थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देती हूँ। आज सर के द्वारा ललन टॉप क्वेश्चन तो नहीं करवाए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट उनका रिवीजन करवा देती हूँ आपको। एशिया महाद्वीप के देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा क्या है? रुपए। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा है न्यू गुलदरम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। म्यांमार की राजधानी नापीता, मुद्रा कयात है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रुपए। चाइना की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा है युआन या फिर रेमनबी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है और मुद्रा है रुपए। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है और मुद्रा है तुगरिक। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुपए है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपए है। कजाकिस्तान की राजधानी है आस्ताना नूर सुल्तान और मुद्रा है टेंग। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और मुद्रा सोम है। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, मुद्रा सोमोनी है। ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है और मुद्रा है इराकी दिनार। बहरीन की राजधानी मनामा है और मुद्रा है बहरीनी दिनार। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और मुद्रा है कुवैती दिनार। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है, मुद्रा है दीरम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकल। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है रियाल और राजधानी है रियाद। यमन की राजधानी सना है, मुद्रा रियाल है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, मुद्रा है सीरियन पौंड। ओमान की राजधानी मस्कट और मुद्रा है ओमानी रियाल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और भविष्य में राजधानी नुसंतारा होगी और मुद्रा है रुपया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिंगिट। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है, मुद्रा रियू है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा है विसो। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा है बहाट। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है पियोंगजांग और मुद्रा है वोन। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वोन है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा है रियाल। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और मुद्रा है मन्नत। तो ये अपन ने जो एशिया महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा देख लिए हैं।